কষ্ট করে কেউ না খেয়ে দিয়ে কেউ হয়তো कि जो चले जरवाओं का नाम जानते आले घर पे रो रहा है, मेरा सास भी वहीं रो रहा है, मैं यहाँ भी प्रॉब्लम हो रहा है। हम खुद विडो है, मेरे पति नहीं है, मेरी एक बेटी है, क्या चलेगा ऐसे में? कहीं नहीं दे रहा, हम लोग इतना कष्ट से काम करते हैं। आप लोग आंगनबाड़ी में क्या करते हैं? पोषण से साथ हो रहा है क्यों सरकार क्यों आप लोग आज यहाँ आए हुए हैं? बच्चा लेके देख रहे आना पड़ रहा है आप लोग को। क्यों आए आप लोग यहाँ पर बैठे हुए आज को? इसलिए हम लोग गाय बकरी बेच के आए, पैसा पूरा ख़त्म हो गया है। खत्म हो गया है। कहाँ हम लोग पैसे नमस्कार, जोहार, आदाब। मैं हूं आपका आज़ाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़। इस समय राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में पिसती है पोषण सखी बहनें। आप देख ही रहे हैं, पिछले 9 महीना से मैं इनका न्यूज़ लगातार कवर कर रहा हूं, लेकिन इसका सुनने वाला कोई नहीं है और इसकी समस्या को समझने वाला कोई नहीं। यदि विधायक मंत्री की बहू बेटियां इस तरह से सड़क पर आकर के अपने विधायक मंत्री के वेतन के लिए लड़ाई लड़ती तो उसको एहसास होता कि धरना क्या होता है और पैसों की मांग क्या होती है, कष्ट क्या होता है। कोई गाय बेच के, कोई बकरी बेच के, कोई सुअर बेच के, कोई गहना बेच के आज धरना प्रदर्शन महिलाएं कर रही है। इस परिस्थिति में इनका घर कैसा चलता होगा आप उन्हें समझ सक रहे हैं और देख भी रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार की उदासीनता और केंद्र सरकार की हट इन बहनों को एक दिन ले डूबेगी। कई लोग कर्ज में पूर्ण रूप से डूब चुके हैं। अब आइए इन बहनों से समझते हैं कि आखिर कब तक उनका ये मानदेय पूरा होगा। हम लोग यहाँ आए हैं सर, हम लोग को मानदेय 9 महीने से नहीं मिला है। मेरा तो कैसे घर दुआ कैसे चल रहा है? बहुत खराब स्थिति चल रहा है। जानते हैं मेरा हस्बैंड धरना में जो बैठते हैं आप लोग पैसा कहाँ से लाते हैं? क्या बोलेंगे, इनका हस्बैंड नहीं है, इनका हस्बैंड नहीं है। डेट हो गया, अभी हम दूसरे का पैसा उधार से आए हैं हम यहाँ से। ऐसे तो कर्जा बढ़ता होगा, कर्ज तो बढ़ रहा हो। मेरी सास है एकदम, मेरे पास एकदम भैया नहीं है पैसे, 1 टक्का भी भैया नहीं है। तो दूसरे के पास लेके आए 10 रुपया, यहाँ ऑटो का भाड़ा दे दिए यहाँ पर और आगे हम किसी तरह से यहाँ बहुत प्यास। बाल बच्चा घर में रो रहा है, मेरा सास भी वहीं रो रहा है, मैं हम भी रोते रोते। आप लोग जो यहाँ पर जो आए कर्जा करके पैसा ले करके, हाँ, तो ये कर्जा तो बहुत होते जा रहा होगा पिछला 9 महीना। एकदम होते जा रहा है। जैसे आप लोग बीमारी भी हुआ बीच में सुने जैसे आपको, है ना? हाँ। तो उसका इलाज में काफ़ी पैसा खर्च हुआ। हाँ, तो कहाँ से पैसा लाए? कहाँ से लाएंगे, मतलब उधर से इधर से ऋण करके हम लाए हैं। क्या करेंगे, मजबूरी में ऐसे ही झेल रहे हैं, क्या करेंगे। बच्चा से मेरा रो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा जोहानी है, मेरा घर बंदर जोड़ी। कुमारी पोषण सखी धनबाद से बोल रही हूँ कि हम लोग का इतना 9 महीना से मानदेय नहीं मिला है। कैसे घर का स्थिति है, क्या है, बच्चा का पढ़ाई से लेके कितना प्रॉब्लम हो रहा है। हम खुद विडो है, मेरे पति नहीं है, मेरी एक बेटी है, क्या चलेगा ऐसे में? कैसे होगा बताइए। सरकार तक हम लोग को बात क्यों नहीं पहुंच रही है कि हम लोग का मानदेय देना ही चाहिए, क्यों नहीं दे रहा है बताइए। बच्चा को हम खुद अपना बच्चा का परवरिश नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए हम मायके में छोड़ के आए हैं कि वहाँ से भाई लोग ही पढ़ा सके। हम लोग को इतना पेमेंट हम लोग को नहीं मिल रहा है कि हम बच्चा को खुद शिक्षित कर सकें। तो आया ही नहीं, परिवार वाला तो मतलब आउट कर दिया, जैसे कि अलग कर दिया। कैसे रहेंगे बताइए। तो हमको खुद अलग कर दिया, बेटी के साथ हम खुद अलग रह रहे हैं। इस तरह में स्थिति में हम लोग कैसे रहेंगे बताइए। मतलब आपके हस्बैंड नहीं है? नहीं। कितने बाल बच्चे आपका? मेरी एक ही बेटी है, 1 साल तो शादी ही हुआ था, मेरी बच्ची के 1 साल। घर से अलग कर दिया गया है? अभी घर से हम लोग अलग रह रहे हैं, मतलब तो अभी कैसे घर चला रहे हैं?
कैसे चल रहा है? ऐसे ही हम लोग चल रहे हैं, मायके के भरोसे चल रहे हैं। मायका वाला हेल्प कर रहा है तब चल रहे हैं। बच्चे को कहाँ पढ़ाते हैं? बच्चे को मायके में छोड़ के आया है। बच्चा बच्चा पढ़ती है? हाँ, किस क्लास में? 7 क्लास में है। 12 साल की बेटी है मेरी। रोड पर हम कहाँ से धनबाद से यहाँ तक आए हैं सिर्फ बोलने के लिए कि हम लोग का मानदेय दिया जाए, ताकि हम लोग कुछ अपना काम पर फोकस कर सके और सही तरीके से चल सके, अपना भरण पोषण कर सके, अपना स्थिति सही सुधार कर सके। समझे? काम भी हम लोग से बहुत लिया जा रहा है, तब पर भी हम लोग को पेमेंट नहीं मिल रहा है। हम लोग पढ़े लिखे हो के उम्र जाने के बाद हम लोग ना कुछ वैकेंसी भर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, ना और कुछ रास्ता मिल रहा है हम लोग को कुछ करने के लिए। रुबिया खातून है, मैं पोषण सखी जिला अध्यक्ष धनबाद की हूँ। मैं यहाँ पोषण सखी के समक्ष आई हूँ कि मतलब अपने मानदेय के लिए सबको लेकर बैठी हूँ कि हम लोगों का 9 महीने से मानदेय। पोषण सखी है जो हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र में 6 प्रखंड, हम लोग 6 जिला से काम कर रहे हैं। हम लोगों को सरकार ना मानदेय दे रही है, जिससे इतना दिक्कत हो रहा है। गैस का दाम बढ़ गया है, भुखमरी के कगार पे आ गए हैं। इतनी पोषण सखी की सुसाइड हो चुकी है कि बहुत सारे का एक्सीडेंट हो गया, बच्चों की स्कूल फी नहीं दे पा रहे। क्या हम लोग भीख मांग रहे हैं? अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ पे आए हैं। हम लोगों का नाम मान दे, क्या हम लोगों को अपने पैसे के लिए भीख मांगना पड़ रहा है सरकार से? ऐसे सरकार से क्या फायदा जब हम लोग को लाभ नहीं मिल रहा है किसी प्रकार का? ना राज्य सरकार बोलती है केंद्र सरकार के पास चाहिए, केंद्र सरकार बोलती है राज्य सरकार के पास चाहिए। हम लोग राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच पीस के रह गए, जैसे गेहूं में घून पीसता है उस तरह। हम लोगों को ऐसा नहीं चाहिए। हम लोग का जो हक है वो लेके रहेंगे और वो सरकार को देना पड़ेगा। কোনো ইয়ে রাখে নাই, আমাদের যে 9 মাস থেকে বেতন বন্ধ করে দিয়েছে, তো আজ কেন সরকার এরকম করলো আমাদের সাথে? আঙ্গনবাড়ির কাছে আজকে সহায়িকার পয়সা আছে, সেবিকার পয়সা আছে, ফান্ডে অ্যালটমেন্ট আছে, কিন্তু কি আমাদের পছন্দটি পয়সা নেই। সরকার কি এত কমজোর? সরকার কি এত বিকেরি কি আমাদের মাত্র 3000 টাকা বেতন দেওয়ার মানে ক্ষমতা নেই আমাদের সরকার কাছে? তাহলে আমরা তাহলে সরকারকে কেন আমরা তাহলে ইয়ে দিতে যাবো, ভোট দিতে যাবো? যে আমরা সরকার আমাদের নারীকে সম্মান জানায় না, সম্মান করে না, তাহলে আমরা তাহলে সরকারকে আমরাও কোনো ইয়ে দিতে যাবো না। चले जरवाओ का ना सिद्धांत आले 9 महीना कोई बकाया मानदे वाले जाम करा ना ये तेरी तो आले परिवार चला बना लगे हो अड़ी मुश्किल हुई का तरया साथ रे नी तो गिद्रो को पढ़ाई लगी खर्चा वाले भुगतान दड़ी कना उना साथे आइमा किछु अड़ी आइमा दिक्कत हुई कना उना ये ते मैदानी तो राज्य सरकार तो होश रही जो रे लेख कांते सिद्धांत 9 महीना को मानदे आले भाई एव को आलिया उना ये ते अड़ी आइमा प्रॉब्लम हुई कांता लिया साथ सखी बहने हम लोग 6 जिला से आए हुए हैं। 6 जिला में पोषण सखियों को मात्र 3000 मानदेय मिलता है। इतना कम मानदेय भी सरकार हम लोगों का रोक के रखी है। इससे हम लोगों को बहुत से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों की फीस नहीं दे पा रहे हैं, हम लोग अपना जो है आने जाने का खर्चा भी नहीं उठा रहे हैं, और हम लोगों को जो भी तरह का है महंगाई बढ़ रही है। लेकिन सरकार जो हम लोगों को 3000 मात्र 3000, सोचिए इतनी महंगाई बढ़ रही है। गैस का दाम बढ़ रहा है, धड़ल्ले से राशन का दाम बढ़ रहा है, लेकिन सरकार जो है वो सोई हुई है। क्यों भाई? हम लोग पोषण सखियों को मात्र 3000 मानदेय मिलता है और हमारी भी समस्याएं हैं, हमें भी आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो आपने 8 महीने का बकाया रखा है, जबकि उसी विभाग में 2 सेविका और सहायिका का मानदेय आपने बढ़ा दिया है। बढ़ा क्या दिया है? आपने भुगतान सारा का सारा कर दिया है। हमारे सीएम सर से कि प्लीज़ हम लोग पोषण सखियों को अवॉइड न कीजिए, हम लोगों को इग्नोर न कीजिए। हम लोगों ने आपके कुपोषण को हटाने में बहुत बड़ा सहयोग किया है और राज्य के विकास के लिए भी हम लोग बहुत बड़ा सहयोग कर रहे हैं। तो सर हमारी पुकार को सुनिए। हम गरीब मैं पोषण सखी की प्रदेश अध्यक्ष हूँ और यहाँ पे हम लोग 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन रखे हैं और हम लोग मजबूरन ये कदम को हम लोग को उठाना पड़ा है, जिसके लिए हम लोग बहुत दुखनीय हम इस वर्ड को कहते हैं। और हम सीएम आवास को हम लोग घेराव किए हैं, जो कि हम लोग सर के पास लास्ट चरण में हम लोग यहाँ पर मजबूर होकर आए हैं। और हम लोग आशा करते हैं कि इस तरह से हमारी आवाज़ को सुनकर और हमारी विनती को सुनेंगे। जो हमारी पोषण सखियों का 9 महीने का जो मानदेय बकाया रखे हुए हैं उसे जल्द से जल्द भुगतान करें। और हमारी बस दोनों सरकार से विनती है कि जो सरकार हम लोग को बीच में 2 जगह में हम लोग को फंसा के रखे हैं, अगर हम अपने विभाग के मंत्री के पास जाते हैं, उनको पास हम लोग अगर अपील करके जा रहे हैं, तो वो डायरेक्ट कह रही हैं कि आपको केंद्र सरकार से पैसा आवंटन नहीं आया है। हमारे राज्य सरकार का भी वही कहना है, केंद्र सरकार को वही कहना है, आखिर हम लोग किसके पास जाएं? इसलिए हम लोग कोई किसी तरह से रास्ता नहीं मिल पा रहा है कि हम लोग क्या करें। मजबूरन हम लोग को इससे भी ज़्यादा आंदोलन हम लोग को करना पड़ेगा। अगर हम लोग को लास्ट दिसंबर तक हम लोग को मानदेय कंप्लीट नहीं करते हैं, इससे ज़्यादा जोरदार आंदोलन करना पड़ेगा और प्लस में इसका जिम्मेवार हमारे दोनों
है, क्योंकि झारखंड प्रदेश जो आंगनबाड़ी संघ पोषण सखी संघ हम लोग बहुत मजबूत हैं सर। अभी 6 जिला में बहाल हुए हैं। यदि 6 जिला का योग हम लोग एक मत हो जाएंगे तो सरकार को हम लोग जिता सकते हैं, और यदि हम लोग चाहेंगे तो सरकार को गिरा सकते हैं। हम लोग के ऊपर जो भी सरकार कर रहे हैं ये गलत अन्याय कर रहे हैं। हम लोग के लिए बहाल किए हैं, हम लोग का विज्ञापन निकाल के बहाल किए, फिर भी हम लोग के लिए सरकार कहीं हम लोग का जगह नहीं बना रहे हैं। सिर्फ हम लोग का मानदेय के अलावा हम लोग का ड्रेस कोड वगैरह भी लागू नहीं किए हैं सर। हम लोग का कहीं कोई पहचान नहीं है, उसमें भी हम लोग के सब साथ में मात्र 100 दिन मिलता है, 3000 रुपया हम लोग, उसमें भी सरकार हम लोग के लिए सहमत नहीं हो रहे हैं, दे नहीं पा रहे हैं सर। हम लोग के लिए यही अनुरोध है कि सरकार हम लोग का बात सुने और हम लोग के लिए जल्द ही जल्द इसी मंथ के अंत में हम लोग का पैसा दे दे, और हम लोग के लिए सरकार को धन्यवाद यही करते हैं। झारखंड का जो नारी है सबसे महान नारी है कि हम लोग खेत में भी काम कर सकते हैं सर, सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ से लेकर नहीं, सिविल कोर्ट से नहीं, हाई कोर्ट से नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग लड़ेंगे। हम लोग अपना हक को जिता के रहेंगे। आप लोग यहाँ जो धरना पाए हैं कैसे आए हैं? हम लोग गाय बकरी बेच के आए हैं। पैसा पूरा खत्म हो कोरोना में भी हम लोग डोर टू डोर काम किए हैं, तभी हम लोगों से सारा काम लिया जा रहा था। अभी हम लोगों को हम लोग का नाम भी हटा दिया है। इस बार जो लेटर आई थी उसमें हम लोग का नाम भी नहीं रखा गया है, सेविका और सहायिका का नाम रखा गया है। तो हम लोग का घर परिवार कैसे चलेगा? हम लोग से 3-4 साल सरकार बहुत अच्छा से काम ले लिया। जब काम पूरा हो गया सरकार को, हम लोग को एकदम दूध में जैसे मक्खी गिरता है उस तरह हम लोग को उठा के फेंका जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे अब? हम लोग ना घर का रहेंगे ना घाट का रहेंगे, और हम लोग सारा काम और पोषण सखी को जो 9 महीने का मानदेय नहीं मिल रहा है, हमारे वहाँ का इतना गरीबी क्षेत्र है तो वो लोग कैसे करेगी? हर चीज़ का महंगाई हो रहा है, हर चीज़ का ये कर रहे हैं, और ऊपर से यहाँ पे कुपोषित के लिए हमें रखा गया है। अगर पोषण सखी ही कुपोषित हो जाएगी तो पोषण सखी कैसे कुपोषित दूर भगाएगी? आखिर मानदेय के लिए क्यों नहीं दिया जा रहा है? सारा काम तो हम कर रहे हैं, हर चीज़ का काम करते हैं, किस काम में हम लोग नहीं भिड़े हुए हैं बताइए? आखिर मानदेय क्यों नहीं दिया जा रहा है? अपना हक के लिए हम लोग को खुद लड़ना पड़ रहा है। ये आप लोग को सोचना चाहिए ना कि हमें अपना मानदेय मिलना चाहिए। क्यों नहीं दे रहे हैं हमें सरकार अपना मानदेय? हमारा सारा काम हो रहा है फिर भी आप मानदेय नहीं दे रहे हैं। आखिर इतना सारी पोषण सखी जो आई हुई है, क्यों आई हुई है, कितने कष्ट से आई हुई है, ये आपको नजर नहीं आता है? तभी जहां पैसा हजूर नामो जहां संभावना बाले आइकादा अदो आले हो सरकार ठेन नेहर हेना दलिया जेमन तीना उसरा हो दाड़ा उना उसरा आले पैसा को। झारखंड प्रदेश आंगनबाड़ी कर्मचारी पोषण सखी संघ के जिला अध्यक्ष निर्मला किस्कू, यहाँ दुमका प्रखंड के। हमारी हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, हमारी ये सरकार ने 9 महीना से हम लोग की मानदेय नहीं दी है, और जितनी विभाग से हम लोग 3 बहनें हैं, 3 बहनें में से 2 बहनें को सरकार ने मानदेय दे दी, और 1 बहने को हम लोग को सौतेली की में हम लोग को रख दिए हैं, मानदेय नहीं दे रहे हैं। और जितनी यहाँ दुमका प्रखंड से तो जितनी पोषण से की हैं सब बीओलो का काम भी कर रही हैं, फिर भी सरकार ने हम लोग को नहीं पहचान रहे हैं कि पोषण से की क्या है। इसीलिए सरकार से यही कहना चाहते हैं हम लोग को 9 महीना का बकाया मानदेय जल्द से जल्द दे दे। और सब काम जो कोविड का महामारी में अभी काम चल रही है, सब तरफ से एनएम से विभाग से सब तरफ से पोषण सखी पर ही क्या जा रहा है कि पोषण सखी कोविड का ड्यूटी कोविड-19 रे आले अभी कष्ट कते कमी का उना दिन खा मानदे बाले नाम कदा अभी कष्ट हुना हम ठेन वाले ने हरकना आले मानदे चलत बोले उसराते माले में उना दिन खा मानदे बाले नाम कदा कोविड-19 रे आले जो तो गर्भवती महिला खो जो तो आले कमी का एंते रहनी थबी आवादम मेट बोले मार्शल माले से कोयक में आर मानदे एम रिया उसरा कुरमुटुई में हम ठेन वाले ने हरकना आले उना दिन खा हम ठेन वाले ने हरकना अले आने हर अंजम तले में और अले मानदे उसराते माले में उना दिन खा हम ठेले कोई दाने हरकना ले कोविड-19 रे गर्भवती महिला आले कमी कना तारपरे उना ले जतो आले कमी दा एंते रहो आम दो नित बे आले आने हर बाम अंजम दा आले आने हर अंजम में आले जल्दी बोले उसराते मानदे एम रिया कुरमुटुई में उना दिन खा हम ठेले बोले बार-बार ले धरनाई दा हंडे नाडे बैठक डाले आम बोले उसराते मानदे यहाँ पर हम लोग को 9 महीना से हम लोग का मानदेय नहीं दे रहा। हम लोग इतना कष्ट से काम कर रहे हैं फिर भी हम लोग को मानदेय नहीं दिया जा रहा है। आज जो आप लोग धरना पे जो आए हैं, हम अपना धान बेच के यहाँ धरना करने के लिए आए हैं।